कृपया समझें कि नॉर्वे एक धोखेबाज देश है। उनकी हिम्मत कैसे हुई भारत के माननीय प्रधानमंत्री को जवाबदेह ठहराने की। नॉर्वे की मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने पर शर्म आनी चाहिए। नॉर्वे की उस रिपोर्टर की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसमें इतनी धृष्टता कैसे थी कि वह यह उम्मीद करे कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुना गया नेता बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सार्वजनिक रूप से कुछ जवाब दे सकता है। क्या वह कोई विदेशी एजेंट नहीं है? मुझे लगता है वह है। आखिर वह विदेशी जो है, व्लादिमीर पुतिन भी ऐसा ही है। यूपी में चक्रवात के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। अडानी जी, अंबानी जी और बीजेपी द्वारा प्रायोजित 200 टीवी चैनलों में से किसी ने भी हमें इसके बारे में नहीं बताया। व्लादिमीर पुतिन इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। क्यों? वह यूपी और बिहार के एक भारतीय के अहंकार और गर्व को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? अहंकार, गर्व, घमंड और अज्ञानता। हमारे पास केवल यही 4 भावनाएं बची हैं। हमारी हवा प्रदूषित है, हमारा पानी जहरीला है। भारत अब बड़े पैमाने पर गरीबी की चपेट में है। जंगल बिक चुके हैं। हवाई अड्डे, बंदरगाह और मैंग्रोव भी 2 अरबपतियों को बेच दिए गए हैं। और अब ये विदेशी एजेंट ये हमारे स्वाभिमान और गौरव को भी नष्ट कर रहे हैं। ये कैसी साजिश है? आज ज्ञानेश कुमार ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। हम पहले से ही बहुत अराजक जीवन जी रहे हैं। आज भारत में लोग सड़कों पर उतरकर हमारे सर्वोच्च नेता का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि नीट में धांधली है, एसएससी में धांधली है, यूपीएससी में धांधली है, चुनाव आयोग में धांधली है। इस अराजकता के बीच हमारे मुख्य न्यायाधीश भी हमें कॉकरोच कह रहे हैं। हमारे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर वो कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते हैं। उन्होंने बंगाल, तमिलनाडु और असम में चुनावी सीजन के दौरान बहुत सारी रील्स बनाई। नॉर्वे उसे अपनी छुट्टियां आराम से क्यों नहीं बिताने दे सकता? जल्द ही यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नीदरलैंड भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठा रहा है, क्या बकवास है? मोदी जी को अब इन देशों का आधिकारिक बहिष्कार कर विदेश यात्राएं रोकनी चाहिए। और नॉर्वे, तुम्हारे प्रधानमंत्री को क्या हुआ है? वह अपनी प्रेस के सवालों का जवाब देने वापस क्यों नहीं गया? कितना कमजोर इंसान है। और भारतीय दूतावास क्या कर रहा है? इन पत्रकारों को इतनी अहमियत क्यों? राजनयिक के तौर पर आपका काम है प्रधानमंत्री को जोकर बनने से बचाना, पर आप उन्हें मस्खरा साबित करने में लगे हैं। पहली बात, आप एनआरआई को जोकरों की तरह नचाते हैं। दूसरी बात, आप मोदी जी को इन फर्जी पुरस्कारों में फंसाते हैं। ये कोटलर अवार्ड क्या है? इजराइल का एक बेकार पुरस्कार, जिसके पहले और आखिरी विजेता मोदी जी हैं। आप इस सभ्य देश को तमाशा क्यों बना रहे हैं? अब समय आ गया है कि हम नेहरू से आगे की सोचें और भारत की बदहाली के लिए हर विदेशी देश और उनके नेताओं को जवाबदेह ठहराना शुरू करें। अपने सर्वोच्च नेता के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं।